सत्यम माधव, एक गांव से कथा तक का सफ़र। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का एक छोटा सा गांव है भरतना। कच्चे रास्ते, मिट्टी की खुशबू, बैलों की घंटियों की आवाज़ और गांव की सादगी, यही थी उस जगह की पहचान। यही की गलियों में एक छोटा बच्चा जन्मा, जिसका नाम रखा गया सत्यम माधव। किसे पता था कि यही बालक एक दिन भक्ति, विश्वास और प्रेरणा का नाम बन जाएगा। जो कभी मिट्टी में खेलता था, वही आगे चलकर अपने शब्दों से लोगों के दिलों में भगवान का नाम जगाएगा। बचपन का संघर्ष और माँ का सपना। सत्यम माधव का बचपन आसान नहीं था। पिता खेतों में दिन रात मेहनत करते, माँ घर और खेती दोनों संभालती। घर की दीवारें कच्ची थीं, लेकिन परिवार का संस्कार मजबूत था। हर सुबह माँ कहती, माधव बेटा, भले हमारे घर में पैसा कम है, पर भक्ति और ईमानदारी हमेशा रखनी। स्कूल जाने के लिए उसे 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। सिर पर धूप, पैर में चप्पलें टूटी हुईं, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास भरा मुस्कान। जब बाकी बच्चे नए बस्ते लेकर स्कूल आते, वो पुरानी थैली में किताबें रखता और कहता, मेरे लिए ये किताबें ही सबसे बड़ा खजाना है। शाम को खेतों में पिता की मदद करता और रात को लालटेन की हल्की रोशनी में पढ़ाई करता। माँ पूछती, इतना क्यों पढ़ता है बेटा? वो मुस्कुराकर जवाब देता, माँ, एक दिन मैं ऐसा बोलूँगा कि लोग भगवान को मेरे शब्दों में महसूस करेंगे। संस्कार और अध्यात्म से पहला जुड़ाव। गांव में हर साल भागवत कथा होती थी। वो कथा उसके लिए किसी त्योहार से कम नहीं होती। जहां बाकी बच्चे कथा के दौरान बाहर खेलने चले जाते, वहीं सत्यम माधव सबसे आगे बैठा रहता। आंखें बंद, हाथ जोड़कर भगवान की लीला सुनता। जब कथा में कृष्ण जन्म की झांकी होती, तो वो आंसू भरी आंखों से मुस्कुराता। उसका मन कथा में इतना डूब जाता कि रात को भी वही शब्द दोहराता। एक दिन कथा के बाद उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मैं भी एक दिन ऐसी कथा कह सकता हूँ? माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, क्यों नहीं बेटा, अगर मन सच्चा है तो भगवान खुद तेरा सहायक बनेगा। वो दिन उसके जीवन का पहला मोड़ था। उसके भीतर अध्यात्म का बीज अंकुरित हो चुका था। शिक्षा, संस्कृत और संघर्ष का दौर। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद सत्यम माधव ने संस्कृत को चुना। लोग हंसते थे, संस्कृत पढ़कर क्या करेगा, न नौकरी मिलेगी न पैसा। पर वो मुस्कुराकर कहता, संस्कृत भगवान की भाषा है और मैं उसे अपने जीवन की पहचान बनाऊंगा। कॉलेज के दिनों में उसने गीता, रामचरितमानस, वेद, उपनिषद और श्रीमद् भागवत का गहन अध्ययन किया। वो सिर्फ पाठ नहीं करता था, हर श्लोक का अर्थ अपने जीवन से जोड़ता था। एक दिन उसके गुरुजी ने कहा, माधव, तुम्हारी वाणी में भाव है। जब तू बोलेगा तो लोग शब्द नहीं, भगवान को सुनेंगे। गुरुजी की वो बात उसके हृदय में उतर गई। अब उसने तय कर लिया, वो कथा कहेगा, भक्ति फैलाएगा और लोगों के मन में ईश्वर का प्रेम जगाएगा। असफलता और आत्मविश्वास की परीक्षा। लेकिन राहें आसान कहाँ थी। शुरुआत में जब उसने कथा कहना शुरू किया, तो लोग उसे छोटा समझकर गंभीरता से नहीं लेते थे। कभी मंच मिलता तो कोई सुनने नहीं आता, कभी आयोजन ही रद्द हो जाता। कई बार तो उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में इसके लिए बना हूँ? पर फिर उसे माँ की बातें याद आती, बेटा, हारने वाला नहीं, हार को जीत में बदलने वाला बन। उसने अभ्यास शुरू किया। रोज सुबह मंदिर में जाकर श्लोक पढ़ता, अपनी आवाज़ को सुधरता, कथाओं के भावों को हृदय से जीने लगा।
धीरे धीरे उसकी वाणी में भक्ति का रस उतरने लगा। गुरु की सीख और पहला बड़ा अवसर। एक दिन गांव में एक बड़े संत आए। उन्होंने सत्यम माधव को कथा कहते सुना। संत ने कहा, बेटा, तेरे शब्दों में भक्ति है, पर भक्ति से पहले विनम्रता रख। जब तू खुद को शून्य मान लेगा, तभी भगवान तुझ में बोलेगा। उन शब्दों ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। उसने अहंकार को त्याग दिया और साधना को अपनाया। कुछ ही महीनों बाद करहल में एक बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ। मुख्य कथा वाचक अचानक बीमार पड़ गए। आयोजकों ने घबराकर कहा, अब क्या करें? किसी ने सुझाया, यहाँ एक युवा है सत्यम माधव, इसे मौका दीजिए। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन गुरु के शब्द याद आए, जब भगवान बुलाए, इनकार मत करना। वो मंच पर पहुंचा, हाथ कांप रहे थे, आंखों में श्रद्धा, होठों पर नाम जय श्री कृष्ण पूर्णविराम। जैसे ही उसने कथा शुरू की, उसकी वाणी में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। लोगों की आंखें नम हो गईं। हर श्रोता मंत्रमुग्ध हो गया। कथा समाप्त होने पर पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। किसी ने कहा, आज भगवान ने खुद वाणी से कथा कही है। वो दिन उसकी पहचान बन गया। अब लोग उसे सत्यम माधव जी महाराज कहकर बुलाने लगे। गांव से शहर तक की पहचान। धीरे धीरे सत्यम माधव का नाम दूर दूर तक फैल गया। पास के जिलों, फिर अन्य राज्यों से भी निमंत्रण आने लगे। हर कथा में वो न सिर्फ भगवान की लीलाएं कहते, बल्कि जीवन का संदेश भी देते। कथा सुनने का मतलब केवल पूजा नहीं, बल्कि अपने अंदर के भगवान को पहचानना है। उनकी कथा में कोई दिखावा नहीं होता था, सिर्फ भाव, भक्ति और सच्चाई। लोग कहते, जब माधव जी बोलते हैं तो लगता है जैसे शब्द नहीं, स्वयं श्री कृष्ण बोल रहे हों। चावल का पौधा, सरलता और विनम्रता उनकी पहचान। सफलता बढ़ी, पर सत्यम माधव वही विनम्र व्यक्ति बने रहे। गांव लौटते ही वे बच्चों को पढ़ाते, बुजुर्गों के चरण छूते और गांव के हर व्यक्ति को याद रखते। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग बोले, बेटा, अब तू इतना बड़ा बन गया है, क्या अब भी हमें याद रखेगा? सत्यम माधव मुस्कुराए, बाबा, मैं तो उसी मिट्टी का बेटा हूँ जिसने मुझे जीवन दिया। अगर ये गांव न होता तो सत्यम माधव नाम भी न होता। भक्ति का संदेश और समाज के लिए योगदान। आज सत्यम माधव न सिर्फ एक कथावाचक हैं, बल्कि समाज सुधारक और युवा प्रेरक भी हैं। वे अपने हर कार्यक्रम में यह संदेश देते हैं, भक्ति का मतलब भागना नहीं, बल्कि समाज में रहकर सच्चाई के साथ जीना है। उन्होंने अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए एक सेवा ट्रस्ट भी बनाया, जहां गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई और भोजन मिलता है। वे कहते हैं, अगर भगवान ने मुझे वाणी दी है, तो उसका उपयोग लोगों की भलाई के लिए करना ही सच्ची भक्ति है। स्टूडियो कथा की शक्ति। उनकी कथा सिर्फ धार्मिक नहीं होती, वो मनुष्य के जीवन को छूती है। जब वे श्री कृष्ण की बाल लीलाएं कहते हैं, तो सबकी आंखों में चमक आ जाती है। जब वे गीता के श्लोक का अर्थ बताते हैं, तो युवाओं में नई प्रेरणा जागती है। कई लोग कहते हैं, माधव जी, आपकी कथा ने हमारा जीवन बदल दिया। अब हम मुश्किलों से डरते नहीं, भगवान पर भरोसा रखते हैं। वर्तमान इस सफलता और आत्मचिंतन। आज सत्यम माधव देश के कई राज्यों में कथा कह चुके हैं। हजारों लोग उनकी वाणी से प्रेरणा पाते हैं। फिर भी वे कहते हैं, मैं कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो बस भगवान का माध्यम हूँ।
उनकी पहचान सिर्फ मंचों तक सीमित नहीं, बल्कि हर उस दिल में है जहां विश्वास की लौ जलती है। युवाओं के लिए प्रेरणा। सत्यम माधव का जीवन हर उस युवा के लिए उदाहरण है जो संघर्ष से नहीं डरता। वे कहते हैं, अगर तुम्हारे अंदर श्रद्धा और मेहनत है तो भगवान तुम्हें वहीं पहुंचाएगा जहां तुम्हारा हक है। वे युवाओं को सिखाते हैं, मोबाइल में समय बर्बाद मत करो, उसे ज्ञान का माध्यम बनाओ। अपने माता पिता की सेवा करो, क्योंकि वही सबसे पहला मंदिर है। निष्कर्ष ए भक्ति का दीपक। आज सत्यम माधव एक नाम नहीं, एक प्रेरणा है। उनकी कथा में प्रेम है, करुणा है और जीवन का सत्य है। वे कहते हैं, कथा सिर्फ भगवान की नहीं होती, हर उस इंसान की होती है जो अपने कर्म में ईश्वर को खोजता है। सत्यम माधव करहल का वो बेटा जिसने गांव की मिट्टी से लेकर मंच की ऊंचाइयों तक भक्ति, प्रेरणा और प्रेम का दीप जलाया। आज जब वे मंच पर कथा कहते हैं तो लोगों की आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं और हर कोई महसूस करता है, ये आवाज़ सिर्फ बोलती नहीं, आत्मा को छू जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल अतलर्न विद मनेंद्र को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी पर्सनल वीडियो बनवाने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में पर्सनल वीडियो लिखकर कमेंट करें या हमसे संपर्क करें।